बहुत उम्मीद के साथ में आप लोग इंश्योरेंस बाय करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस बाय करने से पहले आप लोग जो गलतियां करते हैं और वो इंश्योरेंस को लेकर के आप 15-20 साल तक का जो प्रीमियम भरते हैं, या फिर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो, आप हर साल जो है वो प्रीमियम भरते हैं। टर्म इंश्योरेंस में आप प्रीमियम भरते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आप किस लिए भर रहे हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए, और आगे जा करके क्या क्या मुसीबत आपके साथ में आ सकता है। तो आज इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। देखिए, लोग इंश्योरेंस किस लिए लेते हैं? इंश्योरेंस लेते हैं इसलिए कि कल को किसी का कुछ हो ना जाए। अगर हो जाए तो उनके परिवार को जो है एक रकम मिलेगा जिसमें वो सुरक्षित अपना जीवन गुजार सकता है। लेकिन क्या है, देखिए, पहले तो बात करेंगे हम लाइफ इंश्योरेंस की, जिसमें आप 15 साल 20 साल का एक टर्म लेते हैं, उसमें आप प्रीमियम भरते रहते हैं। तो 20 साल बाद आपको एक अमाउंट मिलता है। आप आज के डेट में बैठ करके जो अमाउंट के बारे में सोच रहे हैं, चाहे 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, लेकिन जो 10 साल या 20 साल के बाद वो अमाउंट, उसका वैल्यू आज के डेट में 2 लाख के बराबर भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो है इन्फ्लेशन के कारण होता है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन हमारा 6.7 या 7% के हिसाब से हर साल बढ़ता है, उस हिसाब से अपना पैसे का वैल्यू भी गिर जाता है। तो कंपाउंडली देखा जाए तो इसमें आपको लॉस ही है। तो प्रॉफिट किस में है जी? अगर इंश्योरेंस में कोई एक्सीडेंटल केस में किसी का कुछ हो जाए तो परिवार को सुरक्षित करने के लिए जो अमाउंट है वो मिल सकता है। इसीलिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आप ले सकते हैं अगर परिवार के लिए लेना है तो। सेविंग्स करने के लिए या फिर वो पैसों को बाद में इकट्ठा लेने के लिए आप इंश्योरेंस सिलेक्ट मत कीजिए। दूसरा, आजकल लोग जो है बहुत हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं एक सिक्योर ज़िंदगी। चाहे किसी का कुछ बीमारी आ सकता है, कोई ऑपरेशन हो सकता है, तो जो है वो कैशलेस ट्रीटमेंट कहीं भी जा करके करवा सकता है। इसीलिए वो मोटा रकम दे करके, मोटा प्रीमियम दे करके हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारे कंपनियां ऐसे, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बहुत है, आप लोग जानते होंगे। शायद आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, शायद आप लोगों के साथ में भी किसी के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते रहते हैं, मैंने सुना भी है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में आप क्या करते हैं, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप जब एडमिट हो जाएंगे हॉस्पिटल में और 24 आवर्स रहेंगे तो आपको जो है ये अमाउंट तक आप क्लेम कर सकते हैं, चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, जितने का आप करवा के रखेंगे उतने का। लेकिन जब कोई आपका रिलेटिव हो या कोई दोस्त हो, जब आपने देखा होगा कि जब हॉस्पिटल में गया और उसके बाद जो उसको क्लेम नहीं मिला, तो उसको दूसरा कारण बताया जाता है क्या, कि ये हमारा पॉलिसी टर्म्स के बाहर है, ये 4 साल तक नहीं मिलेगा, ये 5 साल तक नहीं मिलेगा, ये 2 साल तक नहीं मिलेगा, इसमें आपको एडमिट होना पड़ेगा या 24 आवर्स से ज़्यादा रहना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हमारा कवरेज में नहीं है। तो देखा जाए तो 70% इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में लोग जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई कारण से उसको क्लेम नहीं मिलता। लेकिन कोई कंप्लेन भी नहीं करता है। क्या करता है, एक बार कस्टमर केयर को या एजेंट को फोन करके पूछता है, भाई ऐसा ऐसा है। एजेंट क्या बोलते हैं, हाँ ऐसा ही तो है, आपने वो टर्म्स एंड कंडीशन तो देखा है, आपने तो साइन कर दिया है। तो इसने बहुत बड़ी आपने गलती कर दिया भाई, आपने साइन कर दिया। उसका कहने का मतलब यही है कि आपने साइन कर दिया, मतलब आपने बहुत बड़ा गलती कर लिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया है। वो 50 पेज का, जो 50 पन्ने का जो ये होता है, वो सब आपने एग्रीमेंट पढ़ लिया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस भी लेने वाले हैं, अगर आपको वो पूरा 50 पन्ने का पढ़ना नहीं आता है, तो आप जो है वो पन्ना ले लीजिए, किसी दूसरे से पढ़वाइए। 1-2 दिन बाद उसको बोलिए कि मैं 1-2 दिन बाद मैं आपको बताता हूँ। या फिर हेल्थ इंश्योरेंस आप पॉलिसी बाजार में हो या किसी में भी हो, आप इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, उसमें भी आप पूरा टर्म्स एंड कंडीशन जान करके उसके बाद ही आप कदम रखिए। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि 50,000 मैं हर साल दे दूंगा, 5 लाख का मेरा फैमिली का एक कवरेज रहेगा, कभी भी किसी का कुछ भी हो सकता है, तो हेल्थ सिक्योर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है जी। आप अच्छी तरह से, अगर आपने ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस दे भी रखा है, तो वो एग्रीमेंट का पेपर आप निकालिए, उसको अच्छी तरह से पढ़िए। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आगे जाकर के इसको चलाना है या बंद करना है, या फिर कोई दूसरा कंपेयर करके देखिए कि आगे दूसरा कोई और ऑल्टरनेटिव इंश्योरेंस लेना है या इसको बंद करना है। ठीक है, जिसमें आपका जो मतलब नीड से जो चीज़ के लिए आप वो इंश्योरेंस ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, इतना मोटा प्रीमियम दे करके वो आपको जो है काम में आए। तो एग्रीमेंट आपको पढ़ना है या किसी से पढ़वाना है, उसके बाद ही आपको सिग्नेचर करके इंश्योरेंस लेना है। एक चीज़ और है जो है टर्म इंश्योरेंस।
जी देखिए, आज तक जितना भी इंश्योरेंस आया उसमें टर्म इंश्योरेंस सबसे अच्छा, मतलब फ़ायदे वाला होता है। उसमें क्या है, 5 साल या 10 साल के लिए आपने एक ईयर टू ईयर अपने को प्रीमियम दे दिया। उसके बाद जो है आपका लाइफ रिस्क जो है 20 साल तक बना रहता है, और उसके बाद जो है इंटरेस्ट के साथ में वो पैसा भी वापस आता है। ऐसा भी टर्म इंश्योरेंस है। इस तरह का टर्म इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। या फिर इंश्योरेंस अगर करना है तो आप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कीजिए, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस अगर करना ही है तो पूरा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ करके उसके बाद ही आप इंश्योरेंस कीजिए। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी बढ़ते जा रहा है, उसको तो इतना सारा अगर क्लेम मिलता तो इंश्योरेंस कंपनी खट जाता ना। इतना सारा इंश्योरेंस कंपनी बढ़ रहा है, जो भी बैंकिंग सेक्टर में है वो भी इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहता है, जो फाइनेंस सेक्टर में है वो भी इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहता है। इसमें क्या है कि हम जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसमें उसको मुनाफा हो रहा है, उसको क्लेम ज़्यादा नहीं देना पड़ता, क्लेम सेटलमेंट बहुत कम से कम होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, आपका इतना मेहनत का पैसा आप दे रहे हैं, तो इसमें जो है आपको इन रिटर्न क्या मिल रहा है आपको जानना है, और पूरा टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ करके या किसी से पढ़वा के उसके बाद ही करना है। जैसे आप बैंक में कोई लोन लेते हैं तो वो बैंक मैनेजर भी आपको 50 पन्ने का पेज दे देता है, उसमें ब्लैंक पेज भी रहता है। बाद में आप जब लोन के लिए कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसमें वो अपना मर्जी से भर के दे देता है, उसमें आप कुछ लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते। इस तरह जो है इंश्योरेंस में आपको ध्यान रख के चलना है। बैंकिंग लोन के लिए मैं अगला एक वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि उसमें भी आपको क्या क्या फॉलोअप करना है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।